शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीरभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम भक्तं शिरसा नमामि। अभी हम लोग गोस्वामी तुलसीदास के जो भव्य ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब का जो दर्शन करते हैं, ये जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास पर इतना करने का उपदेश सौभाग्य किनको प्राप्त है। गोस्वामी जी लिखे हैं रामचरितमानस में कि जाऊँ अपने अवगुण सब कहूँ, बारही कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं यति अलप बखानी, थोड़े महु समझियहि सयानी। कहते हैं मैं अगर अपना अवगुण कह दूं तो कथा बहुत विस्तार हो जाएगा। थोड़ा चर्चा करता हूँ गोस्वामी तुलसीदास के चरित्र के बारे में। गोस्वामी जी हम लोगों के ही तरह गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत किया, और जब वह बाल्यावस्था से थोड़ा तरुण अवस्था में आए तो विवाह भी हुआ उनका। वह अपने पत्नी में इतना आसक्त था, वैसे अब नहीं बोलना चाहिए। खुद गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र बता रहे हैं कि गोस्वामी जी इतना पत्नी मोह में आसक्त था कि रात्रि के समय जब उनकी धर्म पत्नी नैहर गई हुई थी तो अंधेरा रात्रि और नदी भी, कहते हैं कि मुर्दे पर चढ़कर उस पार गया, ससुराल भी गया। ससुराल में क्या कहते हैं, घर का फाटक लगा हुआ था। गोस्वामी जी रस्सी समझकर सांप पकड़ ही और अपने धर्म पत्नी के कक्ष में गया। तब उनकी धर्म पत्नी जो है बताया कि हे स्वामी, आप जो इतना आसक्त एक नारी में है, अगर इतना ध्यान आप भगवान के चरण में लगा दें, भगवान के चरण में लगा दें, तब जो है कितना महान बन जाएंगे आप। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बस यूं ही किया और रम गए भगवान की धुन में। कमंडल लिया हाथ में, राम नाम के जाप करने लगा। नित्य प्रातः क्या कहते हैं, लघु शंका के बाद जब वह पखाना से आता था तो उनके कमंडल में थोड़ा जो जल बच जाता था वो एक बैर के वृक्ष के नीचे डाल देता था। यह क्रिया बहुत दिन तक किया। उस बैर के वृक्ष पर एक दैत्य का निवास था और दैत्य एक दिन प्रकट होकर गोस्वामी जी से बोले कि आपने मुझे प्रसन्न किया
मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब गोस्वामी जी का देखिए धैर्य, धन संपत्ति, यह अलौकिक ऐश्वर्य, अपने सुख के साधन नहीं मांगा। उन्होंने मांगा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हमको श्री राम का दर्शन करा दीजिए। अब दैत्यराज बोले, मैं तो आपको श्री राम का दर्शन नहीं करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हनुमान जी का दर्शन अवश्य करा दूंगा। तो बोले ठीक है, हमको हनुमान जी का ही दर्शन करा दो। तब इस पर दैत्यराज उनको बोले कि जत्र जत्र, कहते जहाँ जहाँ भगवान का कथा होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं, और कथा के आरंभ में ही हनुमान जी आते हैं और तब जाते हैं जब वह कथा समाप्त हो जाता है। जो आदमी कथा में सबसे बाद में जाएंगे, आप समझ लेना कि वही हनुमान जी है, उनका पैर पकड़ लेना, वही आपको भगवान का दर्शन करा देंगे। वही हुआ। एक सत्संग में गया, सत्संग में गोस्वामी जी पूर्णतः सत्संग सुना। जब सभी आदमी का भीड़ टला तो एक वयोवृद्ध आदमी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो निकलने लगा सत्संग से। सबसे अंत में गोस्वामी जी जाकर दौड़कर उनका पैर पकड़ लिया और कहा, मुझे हे हनुमान जी, मुझे राम जी का दर्शन करा दीजिए। उन्होंने गोस्वामी जी को कहा, मैं हनुमान जी नहीं हूँ, लेकिन गोस्वामी जी छोड़े नहीं उनका पैर। तब उनको बोले कि आप चित्रकूट जाओ, वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण सदा निवास करते हैं। गोस्वामी जी को एक बार दर्शन हुआ, लेकिन उनको पता नहीं चला। दूसरा बार कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घसे तिलक लेत रघुवीर। और गोस्वामी जी चंदन भगवान को लगा रहे थे और हनुमान जी समझ गए कि आज अगर नहीं पहचान पाएंगे भगवान को तो फिर ऐसा मौका कभी नहीं लगेगा। तो तोता बनकर उन्होंने कहा कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन के वीर, तुलसीदास चंदन घसे तिलक लेत रघुवीर। तब भगवान के चरण पकड़ लिए। और कितना बड़ा सौभाग्य है गोस्वामी जी का। दर्शन कीजिए कि उन्होंने इस सनातन को क्या नहीं दिया। रामचरित्र ऐसे मानस का रचना किया, और वह रामचरित मानस जो है यह सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, कलयुग में साक्षात भगवान का अवतार है। गीता जो है साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मकर संक्रांति का दिन भी है। सभी श्रद्धालु भक्त जरूर भगवत संकीर्तन में भाग लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम। अगर मेरा चैनल थोड़ा थोड़ा आपको अच्छा लगे, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। और मुझे तो कुछ आता नहीं है, कुछ कहने का प्रयत्न करता हूँ। अगर इसमें कुछ गलती हो गया तो आप अवश्य गलती को मत देखिए। कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। आप मेरे अवगुण को देखेंगे तो मैं आपके बीच कथा नहीं गा सकूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।